टेंस टेम्पस शब्द से लिया गया है। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समय या काल। टेंस किसका समय या काल दिखाता है? वर्ब का समय और दशा प्रदर्शित करता है। दशा मतलब कंडीशन। ठीक, अब देखिए टेंस जो है कोई भी क्रिया, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो ये जाता है वर्तमान समय की बात है, तो इसमें समय कौन सा है? प्रेजेंट। अगर ये जाता था हो जाता तो ये हो जाता पास्ट, और अगर हो जाता जाएगा तो ये हो जाता फ्यूचर। इसका मतलब कि ये जाने की क्रिया तीन समय में हो सकती है। जाता है प्रेजेंट में, जाता था पास्ट में, और जाएगा फ्यूचर में। मतलब कोई भी क्रिया का जो मुख्य टाइम है वो तीन ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान कहते हैं। वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है, पास्ट मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय, और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। मतलब हम भविष्य में कोई क्रिया करेंगे तो उसको जो हम बताते हैं वो फ्यूचर, भविष्य। तो जैसे राम स्कूल जाता है, ये वर्तमान की बात है। राम स्कूल जाता था, ये समय बीत चुका है तो पास्ट टेंस हुआ। और राम स्कूल जाएगा, ये भविष्य की बात कर रहा है कि आने वाले समय में जाएगा, तो ये फ्यूचर। इस तरह से कोई भी क्रिया सिर्फ तीन ही समय में होगी, या तो वो प्रेजेंट में होगी, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में। इस तरह हम कह सकते हैं कि टेंस के मुख्य तीन रूप हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगली कंडीशन देखिए, वो दशा प्रदर्शित कर सकता है। तो दशा प्रदर्शित जब करने लगेगा तो इसके चार रूप और हो जाएंगे। जैसे कोई क्रिया पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, अगर ऐसी दशा है तो वो इनडेफिनिट कहलाएगी। वो दशा क्या कहलाएगी? इनडेफिनिट। INDEFINITE। इनडेफिनिट माने अनिश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित। दूसरी, अगर क्रिया जारी है, जैसे राम स्कूल जाता है, ये इनडेफिनिट दशा है। अगर ये क्रिया जारी है, जाने का काम हो रहा है, तो कहेंगे राम स्कूल जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये कौन सी दशा हो गई? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब इसमें क्रिया जारी रहेगी। तो कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना। अब तीसरा है, तीसरी दशा, अगर जाने का काम पूरा हो जाए तो हम कहेंगे राम स्कूल जा चुका है। तो जा चुका है मतलब काम पूरा हो गया, तो परफेक्ट। ये कैसी दशा हो गई? परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। मतलब परफेक्ट में क्रिया पूर्ण हुई या नहीं पूर्ण हुई, उसकी पूर्णता या अपूर्णता को प्रदर्शित करता है, वो परफेक्ट होता है। चौथी दशा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथी दशा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगातार जारी रहना। लगातार जारी रहना मतलब कोई क्रिया अगर उसमें हमने टाइम दे दिया, जैसे राम सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से स्कूल जा रहा है, 2 घंटे से जा रहा है, वो 2 घंटे से मैच खेल रहा है, तो जब आप टाइम उसमें लगा दोगे, जैसे कहोगे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मतलब सुबह से फिर लगातार पढ़ रहा हूँ, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट माने पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस माने जारी रहना। तो इसमें जब कोई क्रिया पूर्ण रूप से जारी रहना उसका प्रदर्शित चले, उसमें कोई कमी ना हो, इसके लिए क्या रहेगा? इसमें टाइम रहेगा। तो मान लीजिए ये देखिए, ये राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब जाता है में देखिए ना कॉन्टिन्यूटी पता चल रही है, ना परफेक्शन पता चल रहा है, अनिश्चित है। केवल ये पता चल रहा है कि जाने की क्रिया होती है, ठीक है। तो अनिश्चित है तो ये किसमें है? इनडेफिनिट में। अब देखिए ये ता है लगा है ना, तो प्रेजेंट है कि पास्ट है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट है तो इसके पहले हम क्या जोड़ देंगे? प्रेजेंट।
तो ये कौन सा टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर टेंस। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जाने की क्रिया अगर जारी हो जाए तो कहेंगे राम स्कूल जा रहा है। तो राम स्कूल जा रहा है तो इसके पहले हम प्रेजेंट जोड़ देंगे और ये प्रेजेंट हमने जोड़ दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये वाक्य हो गया राम स्कूल जा रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे हमने जाना? इसको प्रेजेंट क्यों कहा? क्योंकि जा रहा है ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो ये प्रेजेंट है। और कंटीन्यूअस क्यों कहा? क्योंकि जाने का काम हो रहा है, तो हो रहा है तो ये कंटीन्यूअस। इस तरह से ये वाक्य राम स्कूल जा रहा है कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट माने पूर्ण होता है। अगर ये जाने का काम पूरा हो जाए तो कहेंगे राम स्कूल पहुंच चुका है या जा चुका है। तो जब हम कहेंगे राम स्कूल जा चुका है, तो राम स्कूल जा चुका है में अब आप देखिए जाने का काम पूरा हो गया, ये बात दिखा रहा है। जब ये दिखाए कि कोई काम पूरा है अथवा ये प्रदर्शित करे नहीं पूरा है, मान लो राम स्कूल नहीं जा चुका है तो अपूर्णता प्रदर्शित करता है। तो ये अब किस समय की बात है? ये प्रेजेंट की बात है लगा हुआ है। तो इसके पहले हम प्रीफिक्स क्या जोड़ देंगे? प्रेजेंट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और फिर यहाँ पे टेंस। तो इस वाक्य को राम स्कूल जा चुका है अगर कोई पूछे किस टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि जाने की क्रिया की पूर्णता यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। ठीक, अब आगे आइए। लगातार जारी रहना। अब लगातार मतलब जैसे कहते हैं राम 1 घंटे से स्कूल जा रहा है। अब 1 घंटे से या सुबह से, इसमें समय हो गया। जब समय दे दिया तो मतलब फिर वही क्रिया हो रही है। जैसे अगर आप कहे कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 1 घंटे से मतलब 1 घंटे से फिर लगातार पढ़ रहा हूँ, तो ये इसकी कंटिन्यूटी में कोई कमी नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब रही बात प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो इसके पहले क्या जुड़ेगा? प्रेजेंट। क्यों जुड़ेगा प्रेजेंट? क्योंकि रहा है, ये वर्तमान समय प्रदर्शित। तो ये हो गया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें जो है सब ये चारों वाक्य जो है वर्तमान काल में है इस, और इनकी दशाएं ये हैं। तो इसके पहले हम प्रेजेंट जोड़ दिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट राम स्कूल जा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में राम 1 घंटे से स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब देखिए ये चारों प्रेजेंट में है। अगर यही बात बीते हुए समय में हो जाए, कल की बात हो, तो आप कहेंगे राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था तो यहाँ पे हम प्रेजेंट हटा करके अब बीती हुई बात है तो पास्ट जोड़ देंगे। मतलब अगर ये था हो जाए यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम स्कूल जाता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम स्कूल जा रहा था, है हटाकर था कर दिया तो बीती हुई बात हो गई। तो अब इसमें हम प्रेजेंट हटा करके जोड़ देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। राम स्कूल जा चुका था, अगर हम था कर देते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और अगर हम राम 1 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो अगर जा रहा था कर दिए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से ये चारों वाक्य किसमें बदल गए? पास्ट में। अब आते हैं फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर होगा तो राम स्कूल जाएगा। अब जाएगा अगर हो जाएगा तो यहाँ हम फिर ये भविष्य की बात हो रही है तो हम फ्यूचर ये हटा करके तो ये फ्यूचर लिख देंगे, प्रेजेंट हटा कर। यहाँ ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर ये जा रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा अगर होगा तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर ये जा चुका था की जगह होगा, जा चुका होगा, अगर ये है तो यहाँ पे हम परफेक्ट के पहले लगाएंगे फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं। राम 1 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, अगर ये होगा हो जाएगा
तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इस तरह से आपने देखा कि ये जो है 4 दशाएं हैं और 3 समय है, तो चारों दशाएं तीनों समय में हो सकती हैं। तो 4 × 3 = 12, तो 4 तिहाई 12। इस तरह से आपको जो है 12 टेंस हो गए। कितने टेंस हो गए? 12। ये 12 टेंस के नाम हो गए इन्हीं शब्दों से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों से 12 टेंस के नाम बन गए। अब आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर जोड़ देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आप लोग इसकी पहचान पढ़ते समय ये भी पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप लोग पढ़े थे रहा है, रही है, रहे हैं आता है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप पढ़े थे समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है ना। अगर इसी में था जोड़ दो, ता, था, ती, थे, ते, थे आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। रहा था, रही थे, रहे थे आता है, तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। इस तरह से आप जो वाक्य के अंत में आने वाली पहचान है वो भी इसमें आ जा रही है। बाकी हमने इन सब का अर्थ बता दिया। इस अर्थ के आधार पे कोई भी वाक्य किस टेंस में है बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अब भाई देखिए आप जो है जब मर्ज पहचान लेते हैं तब भी दवा देते हैं, तो इसमें भी जब आप टेंस पहचान लेंगे कि किस टेंस का वाक्य है तब उसको ट्रांसलेट करिए। अगर आप टेंस गलत पहचानोगे, मान लो वो प्रेजेंट टेंस में बात कह रहा है और आप पहचान रहे हो कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में बोलोगे तो गलत हो जाएगा अनुवाद। आपके बोर्ड के पेपर में अनुवाद बहुत अच्छा खासा नंबर देता है। वो 2 तरह से अनुवाद पूछा जाता है, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से, और बहुत सिंपल है। उससे ज़्यादा अच्छा नंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। और इट विल गिव यू मार्क्स इन 9th, 10th, 11th, 12th। कितनी बार एक ही चीज़ पढ़ी हुई बहुत बार आपको नंबर दे रही है, बताओ। तो आसान है ना, इट्स वेरी इजी। तो टेंस आपको पढ़ना है।